इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ग्रूमिंग सीक्रेट्स के बारे में जो अगेन छोटे छोटे सीक्रेट्स हैं, लेकिन जब आप उन सीक्रेट्स को अपनी ग्रूमिंग रूटीन में अप्लाई करोगे देन जो रिजल्ट लेके आएंगे वो सीक्रेट वो बहुत बड़े होंगे। तो मैं आपका यार दोस्त ऋषि अरोड़ा, ये है बी कैट। करिए फिर शुरुआत। चलो फिर सबसे पहला ग्रूमिंग सीक्रेट 10 सेकंड रूल। 10 सेकंड रूल क्या होता है? देखो, आप फेस धोते हो, फेस के बाद आप मॉइस्चराइजर क्रीम भी लगाते हो, लेकिन 10 सेकंड रूल क्या होता है कि जब हम अपना फेस वगैरह धोते हैं, जो स्किन का एक नेचुरल पीएच बैलेंस होता है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम फेस धोना ही बंद कर दें। अब उस पीएच बैलेंस को दोबारा अपने एक नेचुरल स्टेज पे लाने के लिए क्या होता है कि हम कोई मॉइस्चराइजर क्रीम वगैरह लगाते हैं, बट आपको कितने टाइम में लगानी चाहिए, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम नहा के बाहर आए या फिर फेस धो के बाहर आए कि हमें टाइम लग जाता है वो मॉइस्चराइजर क्रीम लगाने में। लाइक नहा के बाहर आए, तैयार श्यार होते 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 वो 10-15 मिनट लग गए, फिर हमने मॉइस्चराइजर क्रीम लगाई। वो एक गलत तरीका है। 10 सेकंड रूल क्या कहता है? वो ये कहता है, ये एक कोरियन तरीका है, वो ये कहता है, कोरियन ब्यूटी टिप है ये, वो ये है कि जब आप अपना फेस धोते हो या फिर जब आप नहा के बाहर आते हो, विद इन 10 सेकेंड आपको कोई मॉइस्चराइजर क्रीम वगैरह लगानी है, अगर आप उस मॉइस्चराइजर क्रीम के असली बेनिफिट्स को उठाना चाहते हो और अपने स्किन का एक पीएच बैलेंस को मेंटेन करना चाहते हो। ये है कोरियन 10 सेकेंड रूल। नेक्स्ट ग्रूमिंग टिप, कुछ लोग ये मानते हैं कि आपको दिन में एक बार फेस धोना चाहिए, कुछ लोग ये मानते हैं कि आपको दिन में 2 बार फेस धोना चाहिए। अगर आप मेरी राय मानो तो ऐसा कोई भी एक जर्नल रूल नहीं है कि आपको दिन में कितनी बार फेस धोना चाहिए। ये सारा डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर। जैसे कि अगर मेरी एग्जांपल आप लो, मैं कुछ दिन में एक बार ही धोता हूँ और कुछ दिन में 2 बार धो लेता हूँ, जैसे कि एक सुबह और एक रात को। ऑल डिपेंड्स ऑन कि वो दिन कैसा गया है। कुछ दिन होता है कि दिन में मैं सारा दिन घर ही रहता हूँ, तो उसमें सुबह धो लिया नहाते वक्त, दैट इज सफिशिएंट। रात को सोने से पहले मैं नहीं धोता। लेकिन कुछ दिन होते हैं कि जिनमें मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा होता हूँ, बहुत ज़्यादा बाहर रहता हूँ, उसमें दिन में तो धोया ही धोया, लेकिन रात को फिर धो लिया। वैसे ही अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने है, पिंपल है, और अगर आप दिन में 2 बार धो रहे हो, वो उल्टा बेनिफिट करने की बजाय उल्टा नुकसान करेगी। सो ऑल डिपेंड अपॉन योर लाइफ स्टाइल। नेक्स्ट इज हेयर केयर, जो लगती कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बिलीव मी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। मैं सिचुएशन से गुजर चुका हूँ। पहले आपको पता है मेरे बाल कैसे होते थे, लेकिन फिर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया एंड देन रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अब हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है? देखो, हेयर ट्रांसप्लांट एक, जब हम किसी फसल को बोते हैं और उसकी केयर करनी पड़ती है ताकि वो एक फसल अच्छी निकले, वैसे ही हेयर ट्रांसप्लांट भी वही होता है कि वो एक नई रूट्स लगाते हैं। उन रूट्स की अच्छी तरह केयर करनी पड़ती है ताकि वो रूट्स जब वो रिजल्ट दें तो वो अच्छा रिजल्ट दे। तो यानी कि ये भी एक नेचुरल प्रोसेस ही है जहाँ पे आप रूट से काम करना शुरू करते हो, कुछ फेक नहीं है। तो चाहे आपके हेयर ट्रांसप्लांट है चाहे नहीं है, आपको हेयर केयर तो करनी ही चाहिए अगर आप चाहते हो कि हाँ आपके हेयर्स की ग्रोथ अच्छी हो, आपके हेयर्स की लाइफ अच्छी हो। उस कॉम्प्लिकेटेड हेयर केयर को आसान बनाया है उस्तरा ने अपने आयुर्वेदिक हेयर ऑयल के थ्रू। उस्तरा आपको पता ही है इंडिया का लीडिंग मेंस ग्रूमिंग ब्रांड है, और जो ये उनका आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से एक आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से। दैट्स हाउ डीप दे हैव वर्कड ऑन दिस। लेकिन आयुर्वेदिक है तो ये मत समझना कि जैसे हमारी मम्मियाँ हमारे सिर पे सरों का तेल लगाती थी तो हमारे बाल चिपचिपे से रहते थे, स्टिकी रहते थे, हम चंपू लाल बन जाते थे। ये आयुर्वेदिक है, दैट डजंट मीन कि ये स्टिकी होगा। ये नॉन स्टिकी है। आप इसे दिन में भी यूज़ कर सकते हो और रात में भी यूज़ कर सकते हो। हालांकि रात में यूज़ करके आप अगले दिन सुबह वॉश करो फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। लेकिन इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? इसमें है अश्वगंधा, जो आपके हेयर्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा रूट से ही। दूसरा है भृंगराज, जो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है हेयर रूट्स पे, जिससे अगेन हेयर्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगला है रेड अनियन, जो हेयर फॉलिकल्स को रीजनरेट करता है और हेयर ग्रोथ को बढ़ावा देता है। अब ये हेयर फॉलिकल्स रीजनरेट कैसे होते हैं उसके ऊपर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर जो वीडियो बनाई थी, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, उसमें सारा मैंने डिटेल में समझाया है। आप वो वीडियो देख सकते हो कि सारा प्रोसेस ये कैसे होता है। नेक्स्ट है नींबा, यानी कि नीम, जो डैंड्रफ के लिए फाइट करेगा। नेक्स्ट इज त्रिफाला, जो हेयर डैमेज के साथ फाइट करता है। नेक्स्ट इज आंवला, जो कि विटामिन सी के साथ आता है। ये हमारी स्कैल्प के ऊपर काम करता है। अगेन सारा इफेक्ट आपका
हेयर ग्रोथ के ऊपर जाएगा। जब आपकी स्कैल्प अच्छी होगी, ज़मीन उपजाऊ होगी, तभी ही तो फसल अच्छी होगी। अगला हरद, जो कि हमारी स्कैल्प के ऊपर जो हमारी अगर फंगस वगैरह क्रिएट हो रही है, जिसके कारण वो हमारे हेयर ग्रोथ के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर डैंड्रफ बढ़ रहा है, ये कोई भी फंगस अगर हमारी स्कैल्प के ऊपर हो रही है उसके साथ फाइट करता है। अगला विबिता का, ये भी आपका डैंड्रफ और जो हमारी जुएं होती है ना उनके साथ फाइट करता है। इसीलिए इन्हीं खूबियों को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसको एक आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन माना है, सर्टिफिकेट दिया है। और उस तरह की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा सर्टिफाइड है, तो इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। इट्स सेफ फॉर यूज फॉर एवरीवन। अगर आपको बाय करना है देन ऑब्वियस है कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। आपका कूपन है Ghent 20 GHENT20। नेक्स्ट ग्रूमिंग सीक्रेट, चपेड़ा। वेल, ये एक कोरियन ग्रूमिंग सीक्रेट है। आजकल मैं आपको बताता हूँ लेटेस्ट ट्रेंड क्या है। जो कोरियन ग्रूमिंग सीक्रेट्स है ना, ये ग्रूमिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहे हैं। चपेड़ा कैसे करके, चपेड़ा कैसे ग्रूमिंग सीक्रेट है, जोर जोर से नहीं मारनी अपने फेस के ऊपर। एक्चुअली कोरिया में क्या होता है कि अगर वो अपने फेस की ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना चाहते हैं, जिससे क्या होता है कि ऑब्वियस है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी तो स्किन हमारी प्यूरीफाई होगी, तो वो क्या करते हैं कि अपना नहाने के बाद या फिर जब वो अपना, अगर लड़कियां, ज़्यादातर लड़कियों में ये फेमस है लेकिन हम लड़के भी ऑब्वियसली ट्राई तो कर ही सकते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है। वो ये है कि जब वो अपना मेकअप वगैरह उतार देते हैं ना, तो वो क्या करती हैं कि 1 मिनट के लिए वह ऐसे करती हैं अपनी स्किन को। वहाँ पे ये माना जाता है कि इससे करने से क्या होता है कि हमारे स्किन के ऊपर जो हमारा फेस है उस पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, जिससे क्या होता है कि हमारी स्किन प्योरीफाई होती है। ये कोरिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। इवन कि वहाँ पे एक प्रॉपर मसाज पार्लर है जो कि ये एक लाइक प्रॉपर 60 सेकंड तक या 120 सेकंड तक कोई भी अगर आपको फेस मसाज वगैरह करानी है या फिर कुछ भी आपको करवाना है, तो वो पहले 1 मिनट या 2 मिनट आपकी ऐसे करके मसाज करते हैं, जिससे आपकी स्किन साफ होती है। नेक्स्ट ग्रूमिंग सीक्रेट्स इज एयर ड्राई। एयर ड्राई कहने का क्या मतलब है, ये भी एक कोरियन तरीका ही। वो क्या करते हैं कि हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन लाइफस्टाइल के हिसाब से नहाने के बाद जो अपने बाल हैं या फिर जो हमारा फेस है उसको टॉवल के साथ नहीं पोंछते, नहाए उसको वैसे ही एक नेचुरली एयर से ही उसको ड्राई होने दिया। इससे क्या होता है कि इससे एक जो नेचुरल प्रोसेस होता है ड्राई होने का वो होता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा, हम जब टॉवल के साथ ऐसे ऐसे करते हैं, ऑब्वियस है कि अगर आप बहुत रोज़ ऐसे ऐसे करोगे उसका एक नेगेटिव इफेक्ट जाता है हमारी हेयर रूट्स के ऊपर। इसीलिए हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद क्यों बोला जाता है कि आपको 1.5 महीने तक कोई भी ज़्यादा फास्ट टॉवल नहीं लगाना है, टॉवल से ऐसे करके नहीं पहुंचना है, आपको जस्ट पैट ड्राई करना है या फिर हेयर ड्राई करना है। वो यही रीजंस होते हैं। तो आप अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से जिस दिन छुट्टी हो, आप हफ्ते में 1 या 2 दिन गो फॉर एयर ड्राई। तो ये थे कुछ छोटे छोटे ग्रूमिंग सीक्रेट जो आपको रिजल्ट्स बड़ा बड़ा देंगे। अगर आपको उस तरह का आयुर्वेदिक हेयर ऑयल बाय करना है देन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कूपन है 20% के लिए Ghent20 GHENT20। वीडियो पसंद आई लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज बी कैंट, डोंट फॉरगेट टू बी कैंट। चलो फिर।